सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसा। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में यह सेवक का कोटि सा नमन। साथ साथ निवेदन है, संत सद्गुरु भगवान के जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। लंबा सांस का नाम नहीं आया। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में, अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ पाठ आज की बात नहीं सुन रहे थे। त्रेता की बात सुन रहे थे। विदना तेरी लेख सिया के समझना आयो है। वह भगवान राम जो कि मखमल के बिछावन पे सोने वाले, वह मां सीता जो कि कई पर्दे के अंदर रहने वाली, वह मां सीता जो कि राजा जनक जी महाराज की पुत्री कहलाई, वह प्रभु राम की धर्म पत्नी कहलाने का सौभाग्य मां सीता को हुआ। और गुरु की कृपा, गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी का शिष्य बनने का सौभाग्य था। लेकिन इस कि क्या लीला है, जो राज सिंहासन पे बैठते, जो राजा कहलाते, जो रानी कहलाती, लेकिन कर भला होगा भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होगा बुरा, अजरा करके बुरा देख ले। लगा सको तो बाग लगाओ, ये संसार के लोगों, लगा सको तो बाग लगाओ, याग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, न किसी का दीप जलाना मत सीखो। हे संसार के लोगों, वह भगवान राम राज सिंहासन पे रहते तो विधना विधि का विधान क्या, पत्थर के बिछावन पे सोए। ऐसे दुख भरे दृष्टि देख निषाद के मन में विषाद आया।
उन्होंने भगवान राम और मां सीता को पत्थर की बिछावन पे जब सोए हुए देखे, लक्ष्मण कुछ दूर बारह कर रहे थे। कहा, हे लक्ष्मण, भाई मां का कहीं अच्छा नहीं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मां का कहीं को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा मीठी वाणी में, कोमल भरी वाणी में क्या कहा, बोले लखन मधुर मृगवाणी। ये संसार के लोगों, ना तो यहाँ कोई दुख देता है, ना तो कोई किसी को सुख देता है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। लोग, मानव, ये संसार के लोगों को दोष ठहराता है। नहीं, ये संसार को नहीं, लोग ईश्वर को ही दोष ठहराता है। इतना दिन ये किया तो आज तक क्या पाया, क्या कर सका मैं? लेकिन उन्होंने कहा, काहो न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत्य क्रम भोग सुख। हे भाई, ना तो कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। अपने ही कर्मों का फल स्वयं सबको भोगना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में देख लीजिए, एक शासन पे पूरा क्षेत्र के लोग सेवा में डूब पड़ता था। लेकिन ईश्वर की क्या लीला, उनकी पत्नी को माली ने ले गए, बीच बाजार में पत्नी को बेचना पड़ गया। क्या गया, कौन गया, थोड़ा देर से बात। राजा हरिश्चंद्र को देख लीजिए, दुख के भार अपने सुपथ यहां बिकना पड़ गया। वहां रोहित को, जो कि कितने सेवा करने वाले राजकुमार थे, लेकिन जब वह सर्प की डंक के मारे जब रो भी नहीं पा रहा था, पुकार लगा रहे थे, मां कहां हो, मां कहां हो। मां के हृदय तक आवाज जाके छुआ। शेखिया कहती है माली से कि मेरे बच्चे संकट में हैं, मेरे बच्चे मां मां कह के पुकार लगा रहे हैं, हमको अपने बच्चे के पास जाने दीजिए। कंदन को हम खरीद के लाए हैं, पीढ़ी में नहीं लाए, खरीद के लाए हैं। तो पहले सब काम कर लो तब जाना। वह बच्चे मां मां करके अपने शरीर का परित्याग कर बैठे। आधी रात्रि हुई तब जाती है शिवजिया देखने के लिए। तो पुत्र तब तक में क्या हो गया था, बड़ा बड़ा था। वह रोहित को कौन चुप करता, आंख से आंसू भी निकालते, कौन जंगल में जाते चुप करने के लिए। अपने रोती थी, अपने चुप होती थी। तो गई पुत्र को गोद में लेके श्मशान घाट पे दाह संस्कार करने के लिए। कहा इतनी बड़ी रात्रि में तू कौन हो? कहा मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शिवजिया, मेरा एक पुत्र था, वो भी अब संसार में नहीं रहा, दाह संस्कार के लिए मैं अब आया। का कुछ लाई हो?
यक्ष के रूप में, गड़ी के रूप में कुछ लाई हो? कहा बाप कुछ तो लाई नहीं। कहा मैं धर्म को अधर्म नहीं कर सकता। जान गए थे राजा हरिश्चंद्र की मेरी पत्नी है, लेकिन दुर्भाग्य, यदि वह जान गए थे मेरे पुत्र नहीं रहे, यदि वो रोते, उनसे अधिक दुख उनकी पत्नी से किया जाता है। कहा कुछ देना पड़ेगा कर्ज के रूप में। क्या का कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं लाए। का अपने आंचल भर के दे दो, आंचल झाड़ने के, फाड़ के देने के, फाड़ते तब तक गुरु विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हो जाते। हरिश्चंद्र में तुम्हारा परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षा में बेटा पास नहीं हुआ, विधि का क्या था? हरिश्चंद्र ने भगवंत के चरण पकड़ के कहा, प्रभु ऐसा परीक्षा किसी और के साथ न लें, वो अध्यक्ष हो जाएंगे। ऐसा परीक्षा किसी औरों के साथ ना लें, वो इतने दुख को सह नहीं सकते। तो गुरु कैसे होते हैं? परीक्षा लिए, लेकिन बाद में राजपाट मिला, पुत्र जिंदा हो गए, और जैसे पहले जीवन था वैसा जीवन होना गया। इसलिए महर्षि संजीवी परमहंस महाराज ने कहा, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। अपने जीवन को अच्छी कमाई और अच्छे कर्म से ढाले। वह मां सीता देख लीजिए कर्म का फल। अब भगवान राम को वनवास क्यों जाना पड़ा? श्रवण, सुमन बाबा कह रहे थे ना, श्रवण कुमार की माता पिता का श्राप के कारण सब दीवाने बाण चलाता था, सब छोड़ के बाण, सब सुन के बाण छोड़ा था। मां इंतजार कर रही थी, मेरे पुत्र आएंगे, मेरे कलेजे के टुकड़े आएंगे। बेटा श्रवण आया नहीं हो, बेटा पानी की प्यास लगी है बेटा। क्या बेटा तू थक गया है क्या? अभी तक तो नहीं आया। बेटा श्रवण, जब भी कभी मैं तुमको पुकारती थी तो बेटा प्रकट हो जाता था। श्रवण तू आ नहीं रहा है, क्या मेरे पुकार में ताकत नहीं है क्या? श्रवण रहा तो आता, लेकिन श्रवण को जब मान लगा, चिल्लाया, राजा दशरथ युवराज दौड़ते ही आए, कहे राजा दशरथ तूने मेरे साथ घोर अन्याय किया। क्या किया? अन्याय किया। एक वाद में तूने 3 व्यक्ति का जान दे दिया। सब कैसे? मैं अपनी माता पिता का आंख का तारा, तूने मेरे माँ पिता को ले लिया और हमें भी ले लिया। जाओ कम से कम मेरी माँ को तू जल पिला देना, कह देना कि अब आपका श्रवण संसार में नहीं रहा। आया चाहिए का कौन हो बेटा? श्रवण आ गया, श्रवण रहता तब तो कहा कौन हो? कहा राजा दशरथ ऐसे ऐसे करके कहा, रे पापी यमदूत बन के आया है, तो यमदूत बन के आया है। पानी तो केवल पुत्र पिलाता है, पानी पिलाने का अधिकार तो पुत्र को होता है। तू किस लिए आया है? तू यहाँ किस लिए आया है? चाहे जीवन में कैसी कमाई करें, जब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में संसार छोड़ के जा रहा हूं, हे राजा दशरथ
समय आएगा तो भी पुत्र के वियोग में अपना शरीर का परित्याग करेगा। क्या कहना कि 4 पुत्र, 2 पुत्र ननिहाल में और 2 पुत्र वनवास। और सुन रहे थे ना, बाबा कह रहे थे कि मां सीता को भी कर्म का फल, सुग्गी को उन्होंने, सुग्गा और सुग्गी को दोनों सोने के पिंजरे में बंद करके रखी थी। सुग्गा किसी तरह से भाग गए, सुग्गी गर्भवती अवस्था में थी, उस पिंजरे में रखती थी। सुग्गी निवेदन करती थी, हे सीते निकाल दो इस पिंजरे से। पिंजरा बड़ा फैशनदार है, पिंजरे में 9 द्वार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। तरह तरह के मस्त इस पिंजरे में लगा दिया। पिंजरा बड़ा फैशनदार है, पिंजरे में 9 द्वार है। रचने वाले मालिक को हमारा नमस्कार है। पिंजरा किसको कहा? ईश्वरी रूपी पिंजरा को। तने 9 द्वारे हो रामा अति ही मलिन ठापा, अति आगे चढ़ो 10 द्वारे सुख पाऊं दे भाई। ये 9 द्वारे में रहेंगे, ये 9 रूपी पिंजरा में रहेंगे तो दुख ही दुख होगा। तो कहा अब क्या होगा देख लीजिए। मां सीता, समय नहीं है, शॉर्ट में खींचता हूं। मां सीता भगवान राम के साथ आई, लेकिन विधि का विधान मां सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा। मां सीता रो रो के क्या कह रही थी? हे बनमा के मारल पिया, वन में भेजा बली, रख लो न तनी गोसाने। हे प्रभु, मैं मन को दुख को अच्छी तरह से जानती हूँ, और हम मन को दुख जानते हुए हमको आप पुनः वनवास भेज रहे हैं। पहिला जे भेजलन कौन? सासू जीवन में। पहला वनवास कौन भेजे थी? मां सीता को सासू मां भेजी थी ना। कौन? ककई मां भेजी थी ना। ककई मां सीता की कौन थी? सासू मां। का पहिला जे भेजलन कौन? सासू जीवन में, दूसरा में स्वामी मार। हे प्रभु, अब हम तो भेज रहे हैं। जब तो आए लाए ले लो क्या चीज है? अग्नि परीक्षा। हे प्रभु, तो आपने अग्नि परीक्षा ले ली, तब अब सब क्यों करते हैं? जब तो लाए ले लो अग्नि परीक्षा, तब किया कर हे प्रभु, जब आपने अग्नि परीक्षा दे ली है तो अब सत्य की क्या बात है? अब क्यों कर रहे हैं सत्य? एक हमरा अबला नारी, दोसर दूजा दे। हे प्रभु, मैं तो एक छोटी सी नारी, अल्प बुद्धि वाली हूं। एक तो मेरे उत्तर में बालक पल रहा, निसहाय अवस्था में प्रभु आप हमें वनवास को भेज रहे हैं। प्रभु मेरा क्या दोष, प्रभु मेरा क्या कमी है, जो किस कारण प्रभु आप मेरा क्या कर रहे हैं? यहाँ तो आया कि भगवान राम वनवास भेज दिए तो हो गया ये बात है ना। जब तो ले लो अग्नि परीक्षा, तब किया कर
शक हो, धोबिया के बात पर क्या किया, घर से निकाल ली। हे प्रभु, एक के बात पे आपने हमको घर से निकाल दिए। कितने स्नेह रखते थे। लक्ष्मण ने कंद फूल लाता था, जब तक आप हमें नहीं खिलाते थे आप नहीं खाते थे, आप नहीं खाते थे। लेकिन हे प्रभु, तूने क्या कर दिया प्रभु, धोबिया के बात पर घर से निकाल ले, रख लो न तनी को सानी। हे प्रभु, मेरा क्या कसूर, मैं क्या चीज की अभाग्नि, मैं जन्म ली, पिता और मां के गोद में मेरा जीवन बीता, मेरा पुण्य प्रताप कि भगवान श्री राम ऐसे 3 लोक के स्वामी मेरे पति थे, और मेरे कुल कृति का, यश कृति को आप जानते हुए भी हे प्रभु, क्या मेरे में कमी, आप हमको आज निसहाय अवस्था से बर्बाद भेज रहे हैं, जिसका न कोई संगी साथी, जिसका न कोई संगी साथी, क्या है ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है। क्या कहा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्याला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। देख लीजिए निसहाय अवस्था में जब ने मां सीता को भी जो वैराग्य हुआ, लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, जब तूने लक्ष्मण रेखा खींच लिया था, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं होना, लेकिन मैं बात को काट दी थी, आज हम भी तुम्हें वह रेखा खींच रहे हैं। हे लक्ष्मण, इस रेखा से तू पार नहीं जाता। लौट पड़े लक्ष्मण, तो वनवास में कौन मिल गए, वाल्मीकि जी महाराज। रक्षा करने वाले मिले या ना मिले, इसलिए हम लोगों को भी चाहिए अपने सच्चे सदगुरुओं के ऊपर पूरा जीवन को समर्पण कर देंगे तो गुरु महाराज के वाक्य है, रोटी कपड़ा मकान की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। आप लोग तो मेरा जीवन को देखे, क्या ध्यान है मेरे पास। जब मैं मन्यारपुर से आया तो क्या लेके आया, कुछ लेके नहीं आया। मेरा जीवन को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ के सत्संगी को मैं गुरु महाराज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग ने कहा हमें कि बाबा आप भोजन नहीं बना सकेंगे, आश्रम में व्यवस्था उतना नहीं, ना गैस चूल्हा ना कुछ लकड़ी पे बनेगा नहीं। मैं नियम लगा देता हूँ, एक सत्संगी घर से भोजन आएगा, आप भोजन करेंगे। कहा मैं साधु हूँ, 17 तरह का सब्जी चखने वाला नहीं मानता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। स्वयं अपने से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, व्यवस्था नहीं है। कल गुरु महाराज व्यवस्था करेंगे। 1 वर्ष तक मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसा नहीं, आटा को नमक दे के घोड़ पे पी लेता था, सो जाता था। सतगुरु ऐसा जीवन में व्यतीत किया हूं। 1-2 दिन, 1 वर्ष से अधिक ऐसा जीवन आया मेरे पास। और लेकिन अपने आप को धीरज मैन से
संत सेवी परमहंस जी महाराज जी का अंतिम वाक्य, उन्होंने कहा धीरज धरे तो कारज सरे। संत को उबना नहीं चाहिए। मैं ऐसे शाही समझ लगा वो मत देखते होंगे मेरे जीवन को रूम नहीं था, इसी मंच इसी जगह में सोता था, कराची की ठंड में, पंखा वगैरह सही नहीं, गर्मी होती थी तो बाहर बरंडे पे सोता था। लेकिन गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा, क्या चीज की कमी है अभी देख लीजिए, वही आश्रम है। कितने व्यक्ति अभी मैं रहता हूं आश्रम में, 10-20-30 व्यक्ति प्रत्येक दिन मिल के जाते और आते रहते हैं। और आप लोगों की प्रेम प्यार में देख लीजिए मेरे नाम, गुरु महाराज के नाम से कितने व्यक्ति आए, कितने तकलीफ सा क्या है। और आप लोगों का आज मैं सेवा देख के गुरु महाराज से हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव इसी तरह का सेवा की भावना है सबके अंदर दे, ताकि गुरु का सेवा इसी तरह से करें। सद्गुरु महाराज की जय। कितनी प्रेम, कितनी स्नेह आप लोग मेरा परिवार है। गुरु महाराज कहा करते थे सत्संगी जो होता है और सत्संगी का या साधु का परिवार, असली परिवार वही होता है। अरे मुझे है काम ईश्वर से जगत, रूठे तो रूठन और व्यक्ति से क्या मतलब है। इसलिए चाहिए जीवन में सबों को गुरु की भक्ति करना, गुरु की भक्ति अति ही झीनी जैसे मकरा के तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार निमरा। जो व्यक्ति विषय वासना रूपी सहज में डूबा हुआ हो, वो व्यक्ति क्या जानेंगे सत्संग में क्या मिलता है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान जागर। इस प्रभु आप तो सुख देने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु की भक्ति करें। गुरु की भक्ति करने से जीवन का परम कल्याण होगा। विशेष नहीं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए, जाना है सबों को। 4:45 बजे तक नहीं बाबा छोड़ दिया। इसलिए गुरु महाराज प्रार्थना है, स्नेह प्यार है, होता है, कोई बात नहीं है। तो खैर थोड़ा देर बोलते, हम लोगों को चाहिए जीवन में आश्रित एक गुरु का। आज देख लीजिए, इसलिए हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं था कोई पूछनहार, ये संसार में कोई पूछने वाला नहीं था, नहीं था कोई पूछनहार। जब से दया भई सतगुरु की, लगे रहत दो चार। थी लाचारी, क्या चीज की? थी लाचारी अन्न वस्त्र रहने की घरद्वार। हे प्रभु, वस्त्र की लाचारी, अन्न की लाचारी और घर द्वार के लाचारी। लेकिन प्रभु जब आपकी शरण में आया तो जहां मैं जाता हूं सब जगह मिलता है माता पिता सब प्यार। प्रेम से मां सबरी ने भगवान राम को चक के फल खिलाई थी। कितना छोटा फल होगा, अब हाइब्रिड का मिलता है पेड़ ना, उसमें मिलता होगा जंगल में हाइब्रिड का, क्या छोटा छोटा होगा। 25 ग्राम का भी एक बेर नहीं होगा, होगा कितना छोटा। और उसमें भी आधी गुठली मोटा होता है ना, लेकिन उसको भी चक के भगवान राम को खिलाती थी। तो भगवान राम से मां कौशल्या कहती है एक दिन, बेटा तूने वनवास में 14 वर्ष रहा बेटा, आज जिस तरह का मैं बेटा तुमको भोजन खिला रही हूं बेटा, आज तक तुमको वनवास में वैसा भोजन बेटा कोई नहीं कराया होगा, कोई नहीं कराया होगा बेटा। कब फूल खा के रहता होगा, काम हाथ जोड़ के मान कीजिएगा। एक माई बहुत स्वादिष्ट भोजन कराई थी। ऐसा भोजन ना तो मैं जनकपुर में खाया,
ना तो मैं अयोध्या में खाया, ना तो मैं बनवास में खाया। माँ एक दिन बनवास में ऐसा भोजन मिला, उसके बाद कहाँ मिला है ऐसा भोजन? कहा बेटा वो कौन थी, वह कौन थी? कहा माँ वो माँ सबरी थी। कैसे बेटा? कहा माँ बैर खिलाई थी, लेकिन बैर साधारण बैर नहीं था माँ, दृढ़ दृष्टि खोदने वाला बैर था माँ। सुने होंगे ना, ये संत रैदास जी महाराज जी को दिए थे, सबको चरणामृत सब पी रहे थे। राजा ने दिया, राजा ने वस्त्र में पोंछ लिया था, दाग बन गया था, छुड़ाने के दासी को भेजा गया था, लेकिन दासी ने दांत से कुतर डाली तो उनको क्या हो गया? दासी को दृढ़ दृष्टि हो गया। राजा ने बाद में हाय मथा पटकने लगा। अब चिड़िया चुन गई खेत, तो पछताने से क्या होगा? होगा सत्यराज जी महाराज के पास जाके राजा ने कि प्रभु एक बार और देते, वह अमृत का तूने अब समय को खो दिया, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाएगा, अब तूने उस समय से खो दिया, अब नहीं मिलेगा तुमको। तो कहा माँ और फल में इतनी ताकत, माँ यदि वो फल में नहीं खाता, मैं वो माँ का दर्शन माँ नहीं करता, माँ आज उर्मिला का घर, सुमित्रा का पुत्र, तुम्हारे आंख का तारा लक्ष्मण को तुम नहीं देखती माँ। का बेटा वो फल में सो क्या ताकत? कहा माँ जब ने मेघनाथ ने शक्तिवान लगाया था, लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, मैं अधीर होके रो रहा था, वही फल संजीवनी बूटी बन गया था माँ। धौलागिरी पर्वत पे वही फल हनुमंत के माध्यम से लाया गया, वही फल खिलाया लक्ष्मण ने। सद्गुरु महाराज की जय। माँ वो फल में कितनी ताकत, और माँ वही फल खाने के बाद मैं वो फल को खाया माँ, बलवान बाली का मैंने वध किया। फल खाने के बाद किए थे कि पहले किए थे? पहले कैसे किए थे? बाद किए थे। फल खिलाया गया था अरण्य कांड में, अब बाली को कहां मार कर अरण्य कांड में मारे थे? बनवास तो वहां भी थे, मारे थे कहां? वन कांड में, किष्किंधा कांड में मारे थे। तो वही हो गया, पहले कौन आता है? किष्किंधा कांड, पहले अरण्य कांड आता है। इसलिए कहा बेटा वो तो उनका दर्शन कराओगे। कौन कह रहे हैं? मां दर्शन दिया, बेटा दर्शन उस मां का कराओगे। कहा मां हाँ वो शरीर से नहीं आएगी। अब का बेटा तुम दर्शन कैसे होगा? जब शरीर से नहीं आएगी बेटा दर्शन कैसे होगा? तो कहा मां उसका दर्शन अंदर में होगा। मां का अंदर में दर्शन कैसे होगा बेटा? मिठाई चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, बाबा जी को 100 बार प्रणाम करने से होगा ना? नहीं होगा। और उसका तब दर्शन कैसे होगा? गुरु से युक्ति जान के भक्ति करने से। बेटा सर हे माँ सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के यदि माँ भक्ति करोगे, वो माँ सबरी का दर्शन अंदर में होगा। एक बार यदि माँ दर्शन हो गया तो तुमको बार बार दर्शन होता रहेगा। लेकिन दर्शन हो तब तो अखियां लागी रही किनकी? प्रभु दर्शन की आंख ईश्वर के दर्शन के लिए लायक करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को जब मां काली का दर्शन नहीं होता था, मां
काली का जब दर्शन नहीं होता अपने मस्तक को पटकते हुए पत्थर पे घाव बना लेता था खुरे में। क्यों? रक्त निकल रहा है, खून की धारा निकल रहा है, आज मां का दर्शन नहीं हुआ। कभी सोचे कि गुरुदेव आपका दर्शन नहीं हुआ, आंख से आंसू निकालो। बाबा कबीर ने कहा सुखिया है संसार के लोग, खाए और सोवे, दुखिया एक दास कबीर जागे और रोवे। ईश्वर का दर्शन यदि होता है तो संसार में भटकने से नहीं होगा, तो ईश्वर का दर्शन कहां होगा? तीर्थ गए तो एक फल, असंत मिले फल चार, सद्गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। जीवन में सद्गुरु यदि मिल गए, इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को बनो संत संतान। जो चाहते हो प्राप्त करने के लिए गुरु की मूर्ति हृदय बसाओ, जो इच्छा सो फल पाओ। इसलिए हम लोगों को चाहिए मानस जाप, मानस ध्यान, दृश्य साधन की क्रिया को करते हुए उस ईश्वर का दर्शन करें। जो एक बार यदि ईश्वर का दर्शन हो गया तो गुरु महाराज ने कहा वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रात से निकल बहादुर तब मंडल न होगा। दाम में दम की चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसलिए चलिए अब नहीं बढ़ेंगे, यहीं ब्रेक लेते हैं। निवेदन है इसी तरह का जब कभी आप लोगों से मैं निवेदन करो, अवश्य आप लोग आएंगे, अवश्य हमको लगता है कभी हुआ होगा, उसको भी गुरु महाराज का घर है, उसको भी नाअंदाज करते हुए ध्यान भजन में सबको मन लगे। गुरु महाराज से यही प्रार्थना। अब एक बात हमको आवाज देंगे, हमारे लोहा लगाम से जो आए हैं, मैं 2 हनुमान सेवा शब्द होती है, लेकिन विशेष शंभो शरण जी उन्हें कहते बाबा विदाई गाना। हमारे यहाँ है तो हम कैसे आपको विदाई करें? हम बाबा विदाई गाना आपके लिए गाएंगे, आप बताइए। लेकिन सरलता इतने हैं कि क्या कहें, तब पर भी गुरु महाराज से प्रार्थना है ध्यान भजन में विशेष मन लगे, गुरु की कृपा बनी रहे। एक छोटा सा भजन सुमन बाबा से सुने और उसके बाद शंभू बाबा का भी इच्छा पूरा कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके बाद आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। Give